नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, कंप्रेशन हमारे ऑडियो सिग्नल की चेन में एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। आप सभी जानते होंगे, जो साउंड लाइन से उनको पता होगा कंप्रेसर कितना ज़रूरी होता है हमारे किसी भी इवेंट के लिए, प्रोग्राम के लिए, रिकॉर्डिंग के लिए। ये कंप्रेसर होता क्या है, इसको सेट कैसे किया जाता है, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कंप्रेसर होता क्या है। लेकिन उससे पहले मेरा चैनल लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें आप लोग। चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों, कंप्रेशन हमारे सिग्नल्स की डायनेमिक रेंज को चेंज करता है कम या ज़्यादा के अंतर में। डायनेमिक रेंज हमारे सिग्नल की सबसे छोटी लेवल और सबसे बड़ी लेवल के बीच का अंतर होता है, जैसा आप ग्राफ में देख रहे होंगे। आसान भाषा में कहूँ तो जो हमारे सिग्नल होता है, उस सिग्नल की जो गति होती है, उस गति को कंप्रेसर परिवर्तित करता है कम या ज़्यादा में, तो उसको हम कंप्रेशन कहते हैं, कंप्रेसर करना कहते हैं। दोस्तों, कंप्रेसर को चलाने से पहले, उसको इस्तेमाल करने से पहले हमें उसकी 5 महत्वपूर्ण सेटिंग्स करनी पड़ती हैं, और वो 5 महत्वपूर्ण सेटिंग्स हैं थ्रेशोल्ड, रेशो, अटैक, रिलीज़ और मेकअप गेन। आइए इनको कैसे सेट करते हैं और ये क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आता है हमारा थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड की मदद से हम उस लेवल को सेट करते हैं जिससे अगर हमारा सिग्नल बहुत बड़ा होता है और वो थ्रेशोल्ड को पार करता है तो हमारा कंप्रेशन काम करना शुरू कर देगा। अगर हमारा थ्रेशोल्ड बहुत ज़्यादा होगा और हमारा सिग्नल कभी भी उस थ्रेशोल्ड को पार नहीं कर पाता, तो याद रखिए आपका कंप्रेसर काम नहीं करेगा। आपका कंप्रेसर ऑन होने के बाद भी कंप्रेस नहीं होगा। तो हमें अपने थ्रेशोल्ड को उस लेवल पे सेट करना है जिससे हमारा सिग्नल अगर बड़ा होता है और वो थ्रेशोल्ड को पार करता है तो हमारा कंप्रेशन काम करना शुरू कर दे। दूसरा है हमारा रेशो। रेशो की मदद से हम ये तय करते हैं हमें कितना अपने सिग्नल को कंप्रेस करना है। मान के चलिए अगर मैं 2:1 रेशो लेता हूँ, तो जैसे ही हमारा सिग्नल थ्रेशोल्ड को 2 dB ऊपर पार करता है, हमारा कंप्रेसर उसको कंप्रेस करके ऑटोमेटिकली 1 dB पर ले आएगा। मतलब आपका सिग्नल थ्रेशोल्ड के ऊपर 2 dB जाते ही कंप्रेस उसको काट के 1 dB पर ले आएगा। जैसे अगर 10 dB आपका सिग्नल थ्रेशोल्ड के ऊपर जाता है तो उसको वो कंप्रेस करके 5 dB पर ले आएगा। उसी तरीके से जैसे मैं 4:1 रेशो लेता हूँ, तो हमारा सिग्नल जैसे ही थ्रेशोल्ड के ऊपर 4 dB जाएगा, वैसे ही हमारा कंप्रेसर उसको ऑटोमेटिकली 1 dB पर ले आएगा। तो इस तरीके से हम जितना रेशो बढ़ाते हैं, हम ये तय करते हैं हमारा सिग्नल थ्रेशोल्ड को ज़्यादा पार ना कर सके। तीसरा है हमारा अटैक। दोस्तों, अटैक और रिलीज़ ये दोनों टाइम सेटिंग्स हैं। इनकी मदद से हम ये तय करते हैं हमें कितने जल्दी अपने सिग्नल को कंप्रेस करना है। जैसे अटैक का काम है, जैसे ही हमारा सिग्नल थ्रेशोल्ड को पार करता है, पार करते ही वो तुरंत ही उसको कंप्रेस नहीं करता, उसमें कुछ देर का समय लेता है। उस कुछ देर के समय को ही हम अटैक कहते हैं। अटैक हमारा मिली सेकेंड्स में सेट होता है। जैसे हमारे इंस्ट्रूमेंट हो गए, बहुत गिटार्स, बेस ड्रम्स, ड्रम सेट, इन सब में हमारा अटैक टाइम बहुत फास्ट होता है, बहुत लाउड होते हैं ये, इनको बहुत ही जल्दी हमें कंप्रेस करना होता है। वहीं दूसरी ओर हमारा वोकल सिंगिंग में हमारा अटैक टाइम थोड़ा स्लो होता है। तो इस तरीके से हमें इनको सेट करना पड़ता है। उसी तरीके से हमारा रिलीज़ है, जैसे ही हमारा सिग्नल थ्रेशोल्ड लेवल से नीचे आता है, कंप्रेशन हमारा तुरंत काम करना बंद नहीं करता, उसको कुछ समय लगता है। उस समय को हमें सेट करना पड़ता है मिली सेकेंड्स में। उसी को हम रिलीज़ टाइम कहते हैं। सेम उसी तरीके से म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जितने भी हैं आपके, उनके लिए हमारा रिलीज़ टाइम फास्ट होता है, और वोकल और सिंगिंग के लिए हमारा रिलीज़ टाइम थोड़ा स्लो होता है। पाँचवा और लास्ट है हमारा मेकअप गेन। मेकअप गेन की मदद से हम जो भी अपने सिग्नल्स को कंप्रेस करते हैं, उसमें जो हमारा सॉफ्ट सिग्नल होता है वो हमारा बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा सिग्नल ऊपर नीचे होता है और लेवल पे नहीं रहता है। मेकअप गेन की मदद से हम उस सॉफ्ट सिग्नल को भी
एक लेवल पे लाते हैं और पूरे सिग्नल को हम एक लेवल पे लेके चलते हैं, जिससे हमारा कंप्रेसर और हमारा जो भी हमने कंप्रेस किया है वो अच्छे से एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट हो लोगों के सामने। तो ये हमारे 5 महत्वपूर्ण सेटिंग्स हैं जिनके द्वारा हम अपने कंप्रेसर को सेट करते हैं। आपके मिक्सर्स में आपने देखे होंगे ऑटोमेटिक कंप्रेसर होते हैं, उसके अंदर ये सारी सेटिंग्स इंडिविजुअली नहीं होती हैं, वो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है। कंप्रेसर के डीबी लेवल के थ्रू उसको सेट कर सकते हैं। और अगर आप डिजिटल मिक्सर्स लेते हैं, कंसोल लेते हैं और सेपरेट कंप्रेसर प्रोसेसर लेते हैं तो उसके थ्रू आप ये सारी सेटिंग्स आराम से कर सकते हैं। बड़े प्रोग्रामों में रिकॉर्डिंग में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों ये तो थी हमारी कंप्रेशन की सेटिंग्स कैसे की जाती है, कंप्रेसर क्या होता है। आइए मैं अब आपको बताता हूँ सबसे आसान तरीका मेरे हिसाब से कंप्रेसर को चेक करने का, उसको सेट करने का। सबसे पहले हम अपने थ्रेशोल्ड को बहुत ही हाई पे सेट करेंगे। उसके बाद हम अपना कंप्रेसर ऑन करेंगे और धीरे धीरे अपना थ्रेशोल्ड का लेवल डाउन करते चलेंगे। इससे हमें पता चलता रहेगा हमारे कंप्रेशन का कैसे यूज़ हो रहा है, हमारा कंप्रेशन कैसे काम कर रहा है। उसके बाद हम अपना अटैक और रिलीज़ टाइम उसको हम 50 से 60 मिली सेकेंड में हम अटैक और 80 to 90 मिली सेकेंड में हम अपना रिलीज़ टाइम सेट कर सकते हैं। मोस्टली हमारे लाइव कंसोल्स में और हमारे कंप्रेशन में जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है वो भी इतने ही मिली सेकेंड्स को होती है, तो आप डिफ़ॉल्ट भी कर सकते हैं। बाद में धीरे धीरे आप इसको प्रोग्राम के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमारा रेशो हमें शुरू करना है 4:1 और 2:1 से स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम धीरे धीरे अपने प्रोग्राम के अकॉर्डिंग, अपने सिग्नल के अकॉर्डिंग उस रेशो को और ज़्यादा या कम कर सकते हैं। साथ में हमारा मेकअप गेन भी हमें उसी के अकॉर्डिंग हमें अपने सॉफ्ट सिग्नल को देखते हुए ही उसके गेन को बढ़ाना है, उसके पीक लेवल को एडजस्ट करते हुए उसको सेट करना है। तो इस तरीके से आप अपने कंप्रेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, कंप्रेशन को इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं जिस इस तरीके से आपको कंप्रेसर में क्या चेंजेस आ रहे हैं, सिग्नल में क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये सब कुछ पता लगेगा। तो ये तो थी हमारी कंप्रेशन के बारे में एक छोटी सी जानकारी। कंप्रेसर हमारा जहाँ साउंड मिक्स होता है, रिकॉर्डिंग होती है, हमारे साउंड इंजीनियर के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। जहाँ बहुत सारे साउंड एक साथ मिक्स करने होते हैं, सबको एक सेपरेट तरीके से हमें लोगों के सामने प्रेजेंट करना होता है, वहाँ कंप्रेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। मिक्सर में भी आपको एक नॉब ही दिखता है, लेकिन है ये बहुत बड़ा। इसके बारे में जितना जानेंगे उतना आपके लिए कम होगा। तो इसको आप देखिए, आप ये वीडियो पूरा देखिए। आपको वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी, आप मुझे बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आगे भी मैं आपको ऐसे ही बताता रहूँगा ऑडियो प्रोडक्ट और ऑडियो लाइन से रिलेटेड। तो यहीं मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ, आगे हम मिलते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।